बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए फाइनली वो अंतिम घड़ी आ चुकी है। परीक्षा का दिन और वो 2 घंटे की अवधि जो ये निर्धारित करेगी कि प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होकर के मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे या नहीं। पिछले कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हों जो कई वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हों। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कई एग्ज़ाम दे चुके होंगे इससे पहले के। हो सकता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हों जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हों, फिर मुख्य परीक्षा में असफल हो गए। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कि इससे पहले कई बार प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए, और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे कि जो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे होंगे। हर एक कैटेगरी के छात्र होंगे और काफ़ी लंबी अवधि हो गई आप लोगों की तैयारी करते करते। अभी भी तैयारी अधूरी सी ही लग रही होगी, क्योंकि अब आपका परीक्षा का दिन नज़दीक आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए, एक चीज़ यदि बहुत गौर से देखें, बहुत बारीकी से देखें, हर कैटेगरी के छात्र हैं। कोई ऐसा भी है जो कितने लंबे समय से तैयारी कर रहा था, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कई अटेम्प्ट भी दिए। लेकिन सारा का सारा जो खेल है, यदि मुख्य परीक्षा में आपको पहुंचना है तो प्रारंभिक परीक्षा के चयन के लिए आप चाहे 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तैयारी कर रहे हो, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, सबसे बड़ा जो आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि वो 2 घंटे की अवधि जो एग्ज़ाम हॉल पे जा कर के आपने जितना कुछ भी पढ़ा होगा, उस समय जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा वही सब कुछ होगा, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ना। तो आज के सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा का दिन यानी वो 2 घंटे की अवधि, जिस अवधि में आप एग्ज़ाम देंगे, उस समय जो आपका स्तर होगा वही आपकी साल भर की मेहनत को यहाँ पर रिज़ल्ट में बदल देगा। और ऐसे भी होंगे आप में से जो बस फॉर्म आया, भर दिया और एग्ज़ाम हॉल पहुँच गए। हो सकता है कि उन्होंने शुरू में तो बहुत अच्छी तैयारी की हो, लेकिन अंतिम समय में गड़बड़ा गया हो। हर कैटेगरी के बच्चे मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं और हर कंडीशन के साथ हैं जो मुझे सुन रहे हैं। तो ऐसे में परीक्षा के दिन का मैनेजमेंट, यदि एक मेंटोर के तौर पे एक लंबे अनुभव के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका परीक्षा का दिन। वो दिन और वो 2 घंटे यदि आप बहुत एक्टिव रहे और बहुत परफॉर्मेंस के साथ आप कार्य कर पाए तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतर होगा। अब देखो, आप में से जो मुझे सुन रहे हैं अभी इस दौरान, हो सकता है बहुत सारे लोग सेंटर पहुंच गए हों, सेंटर के आसपास ही हों। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी रास्ते में हों, घर से ही निकलने की तैयारी में हों। बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं जो, क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये है कि उनका सेंटर नज़दीक है तो अपना वो सुबह सुबह ही निकलें सेंटर के लिए। तो अलग अलग कैटेगरी के छात्र होंगे और इस दौरान आप मुझे सुन रहे हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं चाहता हूं कि परीक्षा के दिन की रणनीति को लेकर आप लोगों को कुछ सुझाव देकर के जा सकूं, ताकि आप लोग निश्चित तौर पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपने दिमागी संतुलन के माध्यम से आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो सके। देखो, बिहार का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यदि आप इस एग्ज़ाम की प्रवृत्ति को समझें और देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आते हैं बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक तरीके के ही होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ भी की होंगी, बीपीएससी के एप्लीकेशन पे आप लोगों के टेस्ट सीरीज़ भी करवाए गए थे। और यदि हम प्रश्नों के डायमेंशन को देखें तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं एक बार सारी चीज़ों को। क्या मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको तैयार होकर के एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए और 2 घंटे में कैसे मैनेज करना चाहिए ताकि आप कट ऑफ में भी जाके ना रुक जाएं। कैसा हो, कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, उसके भरोसे में पड़े रहें, है ना। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है आमतौर पे 97 के आसपास जाती है, 97 नंबर के आसपास जाती है। और बिहार के एग्ज़ाम में देखें तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते, तथ्यात्मक ज़्यादा आते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा आते हैं, सीधा सीधा पूछता है, किसी भी चीज़ को सीधा सीधा पूछता है। जहाँ तक यदि मेरे दृष्टिकोण से आप देखें तो एक बार जो एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से निकल आते हैं। तथ्यात्मक में या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है।
तो एक तो ये मैनेजमेंट हमें नहीं करना है। प्रश्न हमारे पास कितने हैं? 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन के लिए समय कितना है आपके पास? 120 मिनट का समय आप लोगों को मिलता है। यानी कि यदि हम एवरेज देखें तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन का भी समय आपको नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है। यदि आपको पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में या तो आप लगा पाएंगे या तो नहीं लगा पाएंगे। देखो, अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो करने तो अटैम्प्ट 150 में 150 ही हैं, ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अभी मैं लगातार देख रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो तुक्का मारने को लेकर के गाइड कर रहे हैं कि तुक्का कैसे मारना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, इससे भी नंबर इंक्रीज़ होते हैं। मेरा मानना है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण में इतने बड़े एग्ज़ाम को लेकर के इस मेंटालिटी के साथ जाना ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि आपकी तैयारी का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे यदि प्रशासन में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों की ईमानदारी होना, है ना। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वही सब कुछ चीज़ें तय करता है। तो हम बहुत बात जितनी भी करेंगे, जितना भी मैं आपको इस सेशन में बता के जाऊँगा, वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको तैयार करेगा और जो भी होगा वो सब नैतिक होगा। मैं इथिकल के अतिरिक्त आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को देखते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि तुक्का मार के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने बड़ा मुश्किल है। बहुत जेन्यून बच्चे इतनी लगे, देखिए ये एग्ज़ाम कैसा है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आपको एलिमिनेट ही करना है। वो तो ढूंढ रहे हैं कि किसको हटाना है, यहाँ सेलेक्ट करने का एग्ज़ाम तो है नहीं। कट ऑफ जहाँ पर भी है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही है, आपको एलिमिनेट करना है, उन्हें चयन नहीं करना, आपको निकालना है, आपको हटाना है, छटनी करनी है। सिंसियर बच्चों को लेना है। और आपको भी पता है कि आप अकेले इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र हैं जो लगातार पिछले कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब समझते हैं अब आपकी मनोवैज्ञानिक दशा अभी क्या होगी। परीक्षा के एक दिन पहले की बात करते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले आप में से बहुत सारी छटपटाहट होती है बच्चों में। बहुत सारे लगातार जो है बच्चे कंटेंट देखते रहते हैं, रिवीजन को लेकर के परेशान रहते हैं, रिवीजन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले भी मैगजीन लिए रहते हैं, करंट अफेयर्स की, वही रटे रहते हैं, लूसेंट लेकर के लोग जाते हैं, या बहुत सारी तथ्यात्मक किताबें आज के समय पे आती हैं, उन पे लगे रहते हैं बच्चे। सब अलग अलग भांति तरीके से हैं। मेरा मानना है कि परीक्षा के एक दिन पहले आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि पूरे एग्ज़ाम में फैक्चुअल तथ्यात्मक डेटा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होती है कि दिमाग को आराम मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या है ना, एकेडमिक ही होती है। इसलिए पहला मनोविज्ञान जो हमें बनाना है, आप में से आप मुझे सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अलर्टनेस, जो आपका पूरा का पूरा काम होगा वो एग्ज़ाम का जो दिन है, जो आपका परीक्षा का दिन है, जो आपका परीक्षा का दिन है, परीक्षा के दिन का वो 2 घंटा जिस समयावधि पर आप जो है परीक्षा देंगे, वही सब कुछ निर्णायक होने वाला है। क्योंकि यही समय निर्णायक होने वाला है, तो इस समय में सबसे ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए आपके ब्रेन को। और ब्रेन को अलर्टनेस कब आएगी? जब थोड़ा बहुत आप इसे रेस्ट दिए होंगे। करते क्या आप एग्ज़ाम के पहले भी फैक्ट तथ्य आपको लगता है कि उस टाइम पे याद, देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि आपको इतिहास ही आना है, भूगोल ही आना है केवल, है ना। यहाँ पे इतिहास भी आना है, भूगोल भी आना है, जनरल साइंस भी आना है, बिहार स्पेशल से भी प्रश्न आने हैं आपके। इसके बाद जो है आपके करंट अफेयर्स जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, वहाँ से भी प्रश्न आने हैं। इसके बाद आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मिसलिनियस, बहुत सारे पर्सन है न्यूज़ से पूछे जाते हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न आने हैं, इकोनॉमी से भी प्रश्न आने हैं। तो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन आते हैं, एक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो अंतिम समय रिवीजन तो कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर क्या होगा, जो तैयारी करना था वो समय बीत गया, हो चुका, पर्याप्त। अब सोचें आप अंतिम दिन, अंतिम घंटे, अंतिम छड़ी तैयारी होगी तो नहीं। सबसे पहले कम से कम ब्रेन को अच्छा खासा रिलैक्स मिलना चाहिए, अच्छी खासी एक प्रॉपर नींद आपको लेकर के एग्ज़ाम हॉल पे जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा घबराहट, देखो मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक दबाव होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। आपकी तैयारी होगी बेहतर तो भी होगा, नहीं भी होगी तो भी, तो इसको तो एक्सेप्ट करना आपको कि ठीक है जैसा भी चल रहा है सही है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो सारी आपको करनी है। ये है आपका परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, इसके एक दिन पहले चलते हैं। इसके एक दिन पहले आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। सबसे पहली प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक पहुंच जाएं, या फिर एग्ज़ाम सेंटर आपके पास से बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक पहुंचना पहली प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए।
आप में से बहुत सारे छात्र हैं, यदि आप सेंटर के नज़दीक हैं तो कोई बात नहीं, यदि नहीं है तो आपको पहुंच जाना चाहिए। अनिश्चितता में और घबराहट में नहीं रहना हमें। दूसरा, जो आपका एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड की 2 प्रतियां फोटोकॉपी कम से कम करवानी चाहिए आपको। एडमिट कार्ड आपका 2 प्रतियां फोटोकॉपी के तौर पे आपको करवाना चाहिए। एक कार्ड की कॉपी आप उस पॉकेट में रखेंगे जिस ड्रेस को पहन करके आप जिस दिन जाएंगे उसे, जो कपड़े आप पहन करके जाएंगे सेंटर हार पे उस पे ही डाल देना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली। और एक कॉपी आपके यहाँ पर होनी चाहिए फ्रंट पॉकेट पे। दोनों कॉपी आपके पास ही होनी चाहिए उस दिन। एक आपके पैंट पे, वो रिजर्व रखिए, रिजर्व भरे रहिए। मान लीजिए अंतिम समय में आपका, क्योंकि एडमिट कार्ड कई बार जब सेंटर पहुंचते हैं, अननोन जगह होती है, सेंटर भी दूर दूर गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बार बार एडमिट कार्ड या तो एड्रेस के लिए निकालना पड़ता है, या तो आप सेंटर में जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका कहाँ पर नंबर। तो एक को तो आपको बार बार यूज़ करना ही है, सेंटर में जाकर रोल नंबर। तो यदि वो किसी कार्ड बस कुछ भी हो गया उसमें, तो आपके पास एक रिजर्व कॉपी जरूर होगी। हमेशा 2 प्रति जरूर रखिए एडमिट कार्ड की, ये बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य, मेरे हिसाब से अनिवार्य है, ताकि एक तो कम से कम आपके पास कंफर्म है, क्योंकि एडमिट कार्ड सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्यों? एडमिट कार्ड के माध्यम से ही आप अपना रोल नंबर, वो सारी चीज़ें भी तो आपको OMR सीट में भरनी है ना, OMR सीट तो आपको फिल ही करनी है ना, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए एक एक चीज़ समझते हैं। तो एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी आपको एक, आधार कार्ड आपको अपने पास रखना चाहिए खुद का, ठीक है, आधार कार्ड भी रख लीजिए। एक फ़ोटो अपनी कम से कम आपके पास होनी चाहिए, कम से कम बेसिक ये 3 चीज़ें अपने पास रखिए। बाकी एडमिट कार्ड को जब आप प्रिंट आउट करते हैं तो उसमें निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों को अनुपालन करना है आपको, उनको भी पढ़ लेना है कि उसमें कोई ऐसी जानकारी आपसे तो नहीं मांगी गई। 3 चीज़ लेकिन अनिवार्य है आपको। एक फ़ोटो अपनी, क्योंकि कई बार फ़ोटो ब्लर होती है, कोई, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपका एग्ज़ाम का दिन, चूँकि परीक्षा देने किस लिए जा रहे हो आप लोग, सफलता के लिए जा रहे हो ना, कि जाएंगे तो वहाँ से सफल होके आएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा आप ऐसे ही जा रहे हैं ट्राई करने, या फिर आपके दिमाग में है कि यार चलो जाके देख ले, ऐसे तो है नहीं ना। आप जा रहे हैं तो जाने का एक अपने दिमाग में अल्टीमेट गोल आपको ये बना के जाना है कि भाई आप जाएंगे और सफल भी होना है आपको। इतना कॉन्फिडेंस लेकर के चलिए। यदि आप इतने बड़े प्रशासनिक, है ना, पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको दिमाग में सफलता बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में तैयारियां कहीं पर भी हमें चूक नहीं करनी, बहुत बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो एडमिट कार्ड आपको रखना है, ठीक, एक आधार कार्ड रखना है और एक फ़ोटो रखनी है। एडमिट कार्ड की 2 प्रति आपकी होनी चाहिए। ये सब उसी पॉकेट में रख दीजिए। मैं नहीं चाहता फालतू का जो है कुछ भी लेकर के आप जाएँ। फ़ोन देखो अब आज के टाइम पे मैंडेटरी हो गया है, फ़ोन तो अब जाता ही जाता है, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल भी नहीं है। आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं तो फ़ोन के कारण ही देख पा रहे हैं। तो फ़ोन तो आप मान लीजिए सेंटर लेके जाते हैं तो वहाँ जमा करने की व्यवस्था रहती है, वहाँ जमा हो जाएगा। पर्स में भी, पर्स भी अब चूँकि आप गए हैं तो पर्स भी कहीं नहीं रख सकते, तो पर्स भी आपके साथ रहता है। बट पॉकेट में कोई भी अनावश्यक चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके कारण से आपका समय खराब हो किसी तरीके से। कोई रिस्क नहीं रखना है एक भी तरीके से। सेंटर में चेकिंग देखो आमतौर पर वैसे तो होती है, अब हर जगह कैमरे लग गए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में कुछ गतिविधियां इलीगल नहीं हमें करना ही नहीं है, पहली बात। और दूसरा, इन चीज़ों से तनाव मुक्त रहना है, ठीक। तो अपना ठीक है, बेहतर है। नहीं तो यदि होटल वगैरह में रुके हैं तो पर्स आप वहीं रख सकते हैं, पैसे रख लीजिए, एडमिट कार्ड रख लीजिए और अपना आधार कार्ड और एक फ़ोटो, बाकी अपना निकल जाइए एग्ज़ाम हॉल के लिए। पेन चाहिए आपको OMR सीट को, क्योंकि यहाँ पे OMR सीट फिल करनी है तो OMR के रेनॉल्ट के पेन आते हैं, ब्लैक पेन होते हैं, बेहतर वही रहेंगे क्योंकि उनसे OMR भरने में एक तो सहूलियत रहती है, उनका पॉइंट मोटा होता है ना, और ईजिली भर जाता है। OMR ऐसा ना हो कि कहीं से फट जाए या कुछ भी हो, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती, रिस्की नहीं होता। बहुत ज़्यादा पॉइंटेड पेन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आपके रेनॉल्ट के आते हैं 10-10 रुपए के पेन आते हैं, OMR सीट के लिए ही स्पेशली वो जाने जाते हैं। तो आपके पास रेनॉल्ट का पेन कम से कम 2 रखिएगा, एक में यदि कोई दिक्कत हो, 2 से ज़्यादा भी रखना मूर्खता है। क्या करना है वहाँ पे, मेंस देने तो जा नहीं रहे, मेंस में जाइए ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे पीटी के लिए 2 पेन, यदि एक कोई डिस्टर्ब होता है तो दूसरे से यूज कर लेंगे। आपको 150 क्वेश्चन OMR सीट में ब्लैक ही तो करने हैं, है ना। तो कम से कम आवश्यक जो सामग्री है ये पहले से ही रख लेना है। और ये आप रात में रख के कन्फर्मली सोना है, ये नहीं कि सुबह ऊपर को भाग दौड़ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ भी है। एक अपने पास खुद की ही वॉच होनी चाहिए, मेरे ख्याल से डिजिटल वॉच आपको नहीं रखना, आपको एक एनालॉग वॉच रखनी है ना। और ये डिजिटल भी है तो ऐसा ना हो, स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। वो स्मार्ट वॉच जैसे आज के टाइम की वॉच क्या है, पूरा कंप्यूटर का काम करती हैं, पूरा मोबाइल का काम करती हैं, सब कुछ इसमें होता है।
तो ये वॉच नहीं होनी चाहिए आपके पास। उसकी जगह पे जो एनालॉग वॉच आती हैं या फिर नॉर्मल वॉच जो हैं, डिजिटल में भी नॉर्मल वॉच आती हैं, तो एक वॉच भी प्रॉपरली यदि आपके पास है उपलब्ध तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के लिए ये भी रहता है तो बेस्ट रहता है, अपने हिसाब से हम एक टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, ठीक है। और पानी की एक बोतल अपने साथ खुद की लेकर जाइए, ये मत सोचिए कि वहाँ सेंटर में पी लेंगे कर लेंगे, इतना बेसिक सामग्री लेकर के आपको सेंटर पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से ही। और इसकी प्रिपरेशन आपको परीक्षा के एक दिन पहले ही सारा कुछ कर लेना है, सेट करके जो ड्रेस आपको अगले दिन पहनना है सब कुछ। अब देखो स्टूडेंट लाइफ है, बच्चों बड़ा स्ट्रगल है, सब कुछ है, आप लोग दूर दराज के सेंटरों में आप लोगों को जाना है, ऐसी कंडीशन में बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं कि होटल में वो रह पाए, तो अब तो इस समय थोड़ा सा कोविड का ईरा चल रहा है, तो कोविड के टाइम पीरियड पर बड़ा मुश्किल है कि रेलवे स्टेशन सोना ये सब चीज़ें बड़ा आप लोगों की दिक्कत होगी। सब कुछ है लेकिन अब मैनेज करना है, कोई दूसरा आपके पास तरीका नहीं है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, लेकिन कुछ भी है आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके अपना जाना है पहले से मेंटली, ये चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखो ये सब कुछ रेडी होने के बाद जो कुछ पढ़ा था बहुत बेहतर है। देखो लास्ट टाइम के लिए मैंने आपको कई वीडियो स्वयं भी दिए, व्यक्तिगत स्तर पे आपको करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो हैं, सारे टारगेट मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दिया, सब कुछ करा दिया आपका, फास्ट ट्रैक रिवीजन, अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज भी करा दिया। इसलिए परीक्षा के एक दिन पहले का दिन रिलैक्स होना चाहिए पूरी तरीके से, आप पूरा कंप्लीट आराम करके जाएँ। मैं तो कहता हूँ पूरे दिन में भी प्रॉपर आराम करें और रात में तो पूरी तरीके से आराम करें। वैसे नींद आना उस दिन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उस दिन आप बहुत डेडिकेटली, यदि आपकी आदतें बुरी हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले से अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। हमें एक फोकस्ड नींद लेकर के, मतलब एक बहुत कह सकते हैं क्वालिटी स्लीपिंग होनी चाहिए आपकी, कि बढ़िया आप आराम से 4, 5, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सोए हैं तो बिल्कुल रिलैक्सड हो गए। ब्रेन में बहुत ज़्यादा खुराफात नहीं चलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने जैसे जा ही नहीं रहे हैं। कोई यदि आपसे मिलता है तो कहता है यार एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ऐसी मेंटालिटी, फन वे, बिल्कुल फनी, कुछ और कार्टून देख लीजिए, थोड़ा कॉमेडी देख लीजिए, थोड़ा इंजॉयबल, थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स्ड मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपने पिछले 1 साल से मेहनत की है, वो काम आएगी, परीक्षा के दिन काम आएगी। तो थोड़ा सा तो इसको, क्योंकि इसको हमें कहाँ पे काम लेना है, इसको हमें एग्ज़ाम पीरियड का जो 2 घंटा है वहाँ पे फुली अलर्टनेस चाहिए, तो थोड़ा इसको इंजॉय दीजिए। ऐसा लगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, दबाव देंगे तो दबाव में बेहतर नहीं होता। मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसी कंडीशन की, जैसे मान लीजिए पानी जितना शांत होगा तो शांत पानी में नीचे तक की चीज़ें दिख जाती हैं, और पानी जितना आपका जितना गंदा होगा, जितना ज़्यादा वो हिलेगा डुलेगा, उतना ज़्यादा हलचल होगी। तो ब्रेन को शांत रखना है, बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो मैं बस जो आपको बता रहा हूँ, यदि इसका फॉलो करेंगे, अनुपालन करेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये तो हो गया आपका परीक्षा के एक दिन की प्रिपरेशन, आपको प्रॉपर नेक्स्ट डे आपको समय से अपने सेंटर पहुंचना है। प्रयास यही करना है कि आप 1 घंटे पहले पहुंच जाएं अपने सेंटर। कल जब आप एग्ज़ाम देने के लिए निकलेंगे घर से, आराम से सुबह फ्रेश होइए अच्छे से सारी चीज़ें, और आराम से अपने सेंटर की तरफ निकले। बहुत उपापोह मत रखिए, फिर उस समय बहुत सारे लोग मैगजीन उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा जितना पढ़ना था ना हो गया काम, ठीक है, जितना पढ़ना था, जो कुछ भी करना था सब हो चुका है, सब खत्म है बात। अब आप सोचेंगे उसमें अपने आप को और परेशान कर लेंगे, और मेंटली यही काम करते चले आए हो तभी तक ये दिक्कत है, ठीक है। रिलैक्स्ड जितना सुबह रहेंगे, क्योंकि फिर आपको इस टाइम पे जो मुद्दा वही है, जिस टाइम जो करना होता है वो नहीं करते हैं। जो टाइम था, अब ये टाइम है रिलैक्स्ड रहने का, और इस टाइम पे जाके फिर आपको एग्ज़ाम हॉल पे एग्ज़ाम देना है। अभी बहुत ज़्यादा सवार होता है आप लोगों को पढ़ाई का, पहले आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। तो बेहतर मैं तो यही बोलूँगा कि सुबह रिलैक्स्ड रहिए। ज़्यादा यदि तनाव है कि बहुत ज़्यादा सुनना है तो आप मास्टर वीडियो एक बार ओपन कर सकते हो, कम से कम कानों में आवाज़ जाएगी मेरी, तो आपको कम से कम कुछ चीज़ें तो समझ में आएगी। करंट के लास्ट मोमेंट में आप एक बार देखना चाहो तो सुन लो, रिपीट कर सकते हो। बाकी तो मेरे ख्याल से बेहतर नहीं रहेगा कि आप GS वगैरह कुछ ऐसा पढ़ें या फिर उस पर ख़राब करें अपना टाइम, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा पढ़ने को। अंतिम टाइम पे जब आप जो है परीक्षा के लिए एग्ज़ाम हॉल के लिए घर से निकलिए, टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचिए, अपना एडमिट कार्ड निकालिए, एडमिट कार्ड निकाल के देखिए, क्योंकि बाहर ही पर्चा चस्पा होता है, या तो आधे घंटे पहले चस्पा कर देते हैं या पहले से ही चस्पा होता है। तो उस पर्चे पे आपको एक बार मैच कर लेना है सेंटर सही है, और दूसरा आपका रोल नंबर उस पर है या नहीं है, पहले से ही बता दिया जाता है कि किस
रूम नंबर पे कितने से कितने रोल नंबर का, तो आपका उसमें है, मतलब एक बार क्लियर हो जाए, सेंटर आइडेंटिफिकेशन हो जाए, या फिर वहाँ पे कोई यदि है तो उसको पता कर लीजिए कि सेंटर सही है, इसी सेंटर पे मुझे देना है एग्ज़ाम। ये बहुत क्लियरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम मोमेंट में बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे सेंटर ही सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। अननोन शहर होता है, बहुत सारे लोग तो बिहार के भी नहीं होते, इसके बावजूद भी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटर एक बार कंफर्म कर लिया, ठीक, क्लियर। अब आगे हमारा काम चालू होगा एग्ज़ाम हॉल को लेकर के। अब देखो उस टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीज़ें, अब रिलैक्स हो रहना है। आप अब देखोगे बहुत सारे लोग आते हैं भागते भागते, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, करने दो उन्हें, ये वही टाइप में वही कैटेगरी है, वही कुछ है, कुछ नहीं, अपना रिलैक्स आराम से खड़े रहिए। देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहेंगे, बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे की अवधि, आप लोग जो साल भर पढ़ते हैं ना, यदि उस 2 घंटे को मैनेज नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे साल भर पढ़िए, 1.5 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, कोई मतलब नहीं। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर रखनी है। सुबह सुबह का टाइम है, आराम से सुबह सुबह देखो, मैं ज़्यादातर, जैसे मैं एग्ज़ाम देने जब जाता था पहले की अपना बताता हूँ, तो मैं हमेशा, यदि मुझे, अब वैसे ठंड है, ठंड का टाइम है, ये बहुत ज़रूरी कि आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, तो सुबह सुबह अब जैसे थोड़ा सा चाय पी सकते हैं आप लोग। ठंड के टाइम पे तो चाय ही पीना ठीक है, मैं उस समय कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। नहीं, मैं मैक्सिमम टाइम जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो कई बार मैं एनर्जी ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत लेते थे। तो ठंडी गर्मियों में तो होता था कि एक कोल्ड ड्रिंक ले लो 2.5 लीटर की, वो माफ़ करिएगा 1/2 लीटर की, और उसको एक बार गटक जाओ पूरा, तो अलग ही फील आता है, उसको दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा ये लगता है हाँ चलो इंजॉयबल मोमेंट है, ठीक है। और इसके बाद, या फिर अभी जैसे है तो यदि आसपास आपको ठंडियों में है तो चाय को बढ़िया आराम से सिप करो। ये फील होना चाहिए आप पिकनिक में जा रहे हो, ये फील नहीं होना चाहिए कि अरे बीपीएससी ये है वो है ये, ऐसे मत दिमाग को बैठा। बिल्कुल इंजॉयबल मोमेंट होना चाहिए आपका, बिल्कुल रिफ्रेश ब्रेन, बिल्कुल ये, क्योंकि हमें 2 घंटे हमारा वो आने वाला है समय, जो मेहनत करनी थी बच्चों कर चुके। अब हमें इसको इतना ज़्यादा शांत रखना है ना कि इसकी तलहट में जो हमने पढ़ा है ना वो सब चीज़ें उभर के आने लग जाए, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि कोई आम के बाग में आपको खड़ा कर दिया जाए और वहाँ पे खूब सारे आम पड़े हों और आप सारे उठाना चाहते हो एक साथ, तो घर कितने ले जाओगे? एक भी नहीं ले जाओगे, सारे ही लेके, यदि थोड़ा थोड़ा लेके जाओगे तो शायद सब पहुँच जाए। तो परीक्षा के अंतिम समय आप यही करते हो, सारा सब्जेक्ट ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। कोई आके पिनअप कर दिया, तुम्हें ये पता है क्या? या किसी के पास नज़दीक जा खड़े हो गए, वो कुछ पढ़ रहा है, अरे मुझे तो पता ही नहीं है। ये सब चीज़ों से दिमाग मत खराब करो, जो होना था हो गया, ख़त्म बात, क्लियर। अब बस आधा 1 घंटा बचा है आपके एग्जाम हॉल पे, इसलिए उसकी प्रिपरेशन करना है कि 2 घंटे आपको एक्टिव रहना है। और प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके दिमाग में कुछ चले ही ना। और कुछ कैसे नहीं चलेगा? जब आप उसको ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि आप कोई वो करने आए, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर के कि पिकनिक मनाने आए हैं, ये इंजॉयबल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। रात भर की अच्छी नींद लेकर के आए हो तो दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो अब बात आती है, अब देखो यहीं से थोड़ा सा आधे घंटे पहले ही गेट खुल जाता है, आपके एग्ज़ाम से पहले आधे घंटे पहले ही गेट ओपन हो जाएगा जो आपका सेंटर होगा। प्रयास करिए जो आपका मोबाइल वगैरह यदि वहाँ पास में कहीं जमा हो रहा है उसको वहाँ पर अच्छे से जमा करिए, टोकन लीजिए, टोकन को अच्छे से अपने फ्रंट जेब में रख लीजिए या पॉकेट में डाल लीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, निर्देशों का सही अनुपालन आपको करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बाहर अपना एडमिट कार्ड में बाहर अपना देख लीजिए गेट में किस रूम नंबर पे जाना है, रूम नंबर पे पहुंचिए। उससे पहले थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, टॉयलेट वगैरह जाना है वो करके आ जाइए, रिफ्रेश हो जाइए, ठीक है, ताकि परीक्षा के बीच में कोई भाव बाधा ना आए, प्राकृतिक पीड़ा के कारण से आपका मानसिक दबाव ना बढ़े, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें रिलैक्स्ड होकर के फिर पहुंच जाना है अपने सीट के पास, जहाँ पे आपका जो रूम नंबर है, रूम में गए, अपना आराम से सीट पे पहुँचे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, आसपास कुछ ऐसी अवैध सामग्री तो नहीं पड़ी हुई है, सीट ठीक ठाक है। यदि सीट हिल रही है या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस है तो प्रयास करिए, या तो यदि पॉसिबल हो सीट बदल जाए तो ठीक है, यदि सीट ना बदल पाए तो ऐसी कंडीशन में उसको ये रहे कि वो हिलना बंद कर दे ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो आपका। आराम से अपना एडमिट कार्ड रखिए, जो भी सामग्री आपने पॉकेट में रख रखी है, जैसे पॉकेट है या फिर कुछ भी है, उस सबको बाहर ही रख दीजिए, ठीक है, ताकि ये ना रहे कोई मान लो चेक करने तो वैसे आमतौर पे इस तरीके से नहीं आता कोई भी, लेकिन फिर भी आपको ये रहे। एक बार पैंट अपना फिर से चेक कर लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें और फिर फ्री हो जाइए।
अब इंतज़ार करिए, OMR सीट आपके पास आने वाली है। तो सबसे पहले आपको OMR सीट मिलेगी। तो OMR सीट को पहले हमें क्या करना है, वहाँ पे उसे ब्लैक अपना रोल नंबर सही तरीके से भरना है। बिल्कुल देखो, आधे से ज़्यादा बच्चों, मुझे तो कभी कभी बहुत खीज उठती है आप लोगों के ऊपर, आप रोल नंबर ही गलत लिख के आ जाते हो। बड़ी सावधानी पूर्वक अपना रोल नंबर भरना है और रोल नंबर को नीचे ब्लैक करना होता है। OMR रीडर के थ्रू आपकी वो पूरी कॉपी जो है ना स्कैन होती है। तो आपको अच्छे से रोल नंबर भरना है, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, जो जो डिटेल आपसे पूछी जाती है वो सारी डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होती है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो वहाँ पे परीक्षक हैं, परीक्षक को बुलाइए, वो आपको बताएंगे कहाँ पे क्या भरना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल सावधानी पूर्वक, इसमें गड़बड़ी मत करिएगा। शुरुआत का 10 मिनट आराम से बैठिए, आराम से एक एक जानकारी को भरिए और पूरा ब्लैक। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है आपको, ब्लैक बॉल पेन ही आपके पास होना चाहिए। ब्लैक पेन वो आप देख भी लीजिएगा, OMR में पीछे लिखा भी होगा, आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा कि कैसे, वैसे OMR में ब्लैक पेन ही चलता है। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है और बाकी निर्देशों को पढ़ लेना एक बार। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाइटनर लेके जाते हैं। कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं कि व्हाइटनर इसलिए कि यदि गड़बड़ हो गया गोला चेंज कर लेंगे। प्लीज़ व्हाइटनर मत लगाना कोई भी, हम वो गलतियाँ छोड़ेंगे ही ना। व्हाइटनर वो यूज़ ही नहीं करना। ठीक है, पहले तो सावधानी पूर्वक भरना है, कोई गलती ना हो, रोल नंबर लिखने पे गलती ना हो, कहीं पे ब्लैक भरने में गलती ना हो, इसमें बहुत अलर्ट रहना है। यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे फिर आप सारे क्वेश्चन सही कराओगे लेकिन रोल नंबर ही गलत लिखा है, बाकी की जानकारी डिटेल ही गलत लिखा है, तो फिर आप संकट में पड़ सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा बहुत सारे लोग ब्लेड लेके जाते हैं कि वो कर देंगे, ये सब मत करना प्लीज़। सब कंप्यूटरीकृत युग है और समझ रहे हैं, थोड़ी सी भी गलती आपका पूरा रिजेक्ट कर सकती है आपकी कॉपी को। तो रिजेक्शन से बचने के लिए सब चीज़ों को नहीं करना हमें। ठीक, क्लियर। अब देखिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, OMR सीट आपने टाइम से भर दी, सावधानी पूर्वक भर दिया। अब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में आपके 150 क्वेश्चन हैं, 120 मिनट की अवधि यानी 2 घंटे की अवधि आपको मिली है। अब इसमें क्वेश्चन हर तरीके के हैं, मैथ भी पूछी जाती है आपके उसमें, मैथ से भी क्वेश्चन है आपके, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन है ना। तो सारी चीज़ें, बिहार स्पेशल भी है इसमें। अब देखो, अलग अलग करना तो हमें पूरे क्वेश्चन है, 150 में 150 क्वेश्चन हम करेंगे, कोई भी छोड़ना नहीं है हमें। क्यों? माइनस मार्किंग नहीं है। यदि माइनस मार्किंग होती तो हमारी स्ट्रेटजी अलग होती, लेकिन दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको ये तैयार होना है कि आपको 20 क्वेश्चन गलत ही करने हैं या 30 क्वेश्चन गलत ही करने हैं। दिमाग में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 150 में 150 आपको आएंगे भी नहीं, लेकिन मेंटली हमने बना दिया कि हमें 30 क्वेश्चन गलत ही करने हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 घंटे तक आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहे। पूरे 30 क्वेश्चन गलत करने के बाद वो आप नहीं करोगे, वो अपने आप हो जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आएंगे ही नहीं। तो लेकिन हम यदि इस तैयारी में हैं कि 150 में, चूंकि हमें कट ऑफ जनरल की, यदि मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो मेरे पास पूरा डेटा है पिछली BPSC का या फिर जो जा रहा है आमतौर पे, जनरल कैटेगरी में मेल की कट ऑफ लगभग आपका 97 आपकी जाती है। तो हमारी टारगेट हमारा होना चाहिए 105 प्लस के आसपास टारगेट सिक्योर्ड होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी देखो, ये कट ऑफ जो है हर बार प्रश्न पत्र से भी होता है कि प्रश्न पत्र यदि कैसा रहा तो एवरेज, लेकिन फिर भी 97 हम मान लेते हैं कि ये आपकी मेल पर्सन और फीमेल के लिए 91 के आसपास जनरल कैटेगरी में जाती है, फिर बाकी इससे कम ही है। ठीक है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बाद SC, OBC और EWS, ये जितनी भी कैटेगरी बनाई गई हैं, ये जितनी भी कैटेगरी के छात्र हैं, मैं सिर्फ आपसे यही करूँगा कि आपको अपना भी टारगेट यही रखना है। ये मत सोचिएगा कि ST कैटेगरी में भी कितनी गिरती है, 89 के आसपास जाएगी, OBC की 94 के आसपास जाएगी, है ना। SC कैटेगरी की भी 89 जाती है, ST की सेम ही होती है, लगभग 89 के आसपास जाती है, 90 के आसपास मान लीजिए। तो हमें टारगेट, एक सिक्योर टारगेट लेके चलना है। मैंने अब आपको क्या कहा, 150 में से 30 क्वेश्चन हमें मेंटली प्रिपेयर करना है कि गलत, वो आप नहीं करोगे, अपने आप हो जाएंगे, आपको आएंगे भी नहीं, आपने सुने भी नहीं होंगे ऐसे खबरें। तो आपको पहली बात, हर गेंद पे 6 मारने वाली मेंटालिटी हटा देनी कि हर गेंद पे 6 नहीं मारा जाता, हर गेंद पे 6 नहीं मारना है। ठीक है, हमें इतने गलत करना है। ये इसका बेनिफिट ये होगा कि मान लो आपने कॉपी पलटाई और देखा पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपके दिमाग में क्या पॉजिटिविटी होगी कि अगला क्वेश्चन मुझे अभी 29 और गलत करने हैं,
मतलब दिमाग में ये मेंटालिटी होगी, मान लो पहला ही नहीं आया, दूसरा ही नहीं आया, तीसरा ही नहीं आया, तो आप निगेटिव नहीं होंगे। हो सकता है आगे के क्वेश्चन आपसे सारे बन जाए। यदि शुरुआत में मान लो शुरुआत आपको, चूंकि सीरीज अलग अलग ABCD करके आपको किस बुकलेट में आप हैं, उस बुकलेट में शुरुआत हिस्ट्री से हो रही है कि पॉलिटी से हो रही है कि ज्योग्राफी से हो रही है, किससे हो रही है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, हो सकता है शुरुआत से ही आपके प्रश्न बनने लग जाए। कई बार होता है कि नहीं बनते हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें, एक तो फ्रॉग मेथड आपको सीखना है, फ्रॉग मेथड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, और दूसरा मेथड आपको ये सीखना है कि अपने दिमाग में क्लियर करके जाना है कि 150 में 30 गलत करने हैं, बस गलत कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत हो ही जाएंगे। लेकिन मेंटली तैयार रहेंगे ना, दिमागी मानसिक तौर पे तैयार रहेंगे तो बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। एक तो आपको ये समझना है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझ लें बहुत बेहतर रहेगा। अब 120 आपको सही करने की आपकी मेंटलिटी है। देखो ये भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट, बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, बच्चे करते हैं, इससे ज़्यादा भी करते हैं। कट ऑफ है आपकी 97 बेटा, कट ऑफ यदि 97 है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा वाले तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। करने वाले सब करते हैं। अभी हम टेस्ट सीरीज ले रहे थे तो टेस्ट सीरीज में 121, 125, 130 वाले बच्चे भी दिख रहे थे, ऐसे भी बच्चे हैं, देखा टेस्ट सीरीज पे जो जितने बच्चों ने दिया। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम यदि इस मेंटालिटी को लेके चलेंगे तो इसमें भी अभी गलत होने हैं, आपको लगभग मानिए कि आपके गलत होने ही होने हैं। इसमें भी कितने गलत होंगे, मे भी आपके इसमें आपका 110 ही बनता है, 10 और गलत हो जाते हैं। लेकिन ये मैंने आपको क्यों बताया कि 30 आपको गलत करने ही करने हैं, ताकि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड लास्ट समय तक बना रहे, अंतिम समय तक बना रहे। मैं आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं ख़त्म करवाना चाहता, वही है जो आपको 2 घंटे तक प्रॉपर कंसंट्रेट, आपको टेंशन नहीं होगी, बहुत ईजिली होगा। फ्रॉग मेथड भी आपको बताता हूँ अभी, फ्रॉग मेथड क्या है तो अब समझिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आपको एडमिट कार्ड, जब आपको MR सीट मिल गई, वो MR सीट अच्छे से फिल कर दिया, इसके बाद आपको पेपर बढ़ जाएगा, समय जैसे घंटी बचेगी, पेपर आ जाएगा आपके पास। पेपर को आसानी से उसकी सील ओपन करेंगे, एक बार देख जरूर लेंगे, सील्ड ही रहते हैं वैसे आमतौर पे, सील्ड ओपन करेंगे, उसमें बुकलेट नंबर होती है, बुकलेट नंबर आपको MR सीट में फिल करना होगा, उसे एक बार फिल कर दीजिएगा। किस A है, B है, C है, किस कैटेगरी की बुक आपको मिली है, किस ग्रुप की मिली है, तो एक बार श्रेणी डाल दीजिएगा कि ABCD में से कौन सी श्रेणी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है अपने उसमें रोल नंबर और नाम होता है वो भी फिल कर दीजिएगा, ताकि फ्री हो जाएं आप, बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाएं। और इसके बाद MR सीट को साइड रख दीजिए और अपने आराम से काम करना चालू कर दीजिए, ठीक है। काम करना मतलब अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चालू कर दीजिए। कुछ बच्चों की गलती क्या होती है कि बच्चे क्वेश्चन को हल किए फिर इसके बाद तुरंत गोला लगाए, इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। हम OMR सीट को लास्ट में फिल करेंगे, लास्ट में कब, मतलब कि जब 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटा 10 मिनट में ही यदि आपको पेपर आता होगा, आपने पढ़ रखा है, सब कुछ कर रखा है, 1 घंटा 10 मिनट में आप पूरा पेपर, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है। तो पहला जो हमें चरण करना है, पहला चरण है पेपर का, फर्स्ट चरण, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैं 3 चरणों में आपका ये पूरा बांट रहा हूँ, ठीक है। 4 चरणों में आपको काम करना है, पूरे पेपर को हल करना है, 2 घंटे को ये डिवाइड करना है। पहला चरण था OMR सीट को सावधानी से भरना, ये पहला चरण था आपका, OMR को सावधानी से भरना। दूसरा चरण था प्रश्न पत्र आपके पास आ गया, प्रश्न पत्र को ओपन करना और 1 घंटे 10 मिनट की अवधि में पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना, पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करना। मेंटालिटी वही रहेगी कि 150 में हम 30 क्वेश्चन क्या करेंगे, गलत करेंगे, या आप नहीं गलत करेंगे, ऑटोमेटिक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप पॉजिटिव तो रहेंगे। अटेम्प्ट 150 में 150 करेंगे, 100% अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। सबसे बेहतर चीज़ आपके एग्जाम में ये है। यदि यही निगेटिव मार्किंग होती तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें छोड़ने पड़ते। मैं हो सकता आपको ये सलाह देता कि 150 में 30 छोड़ ही दीजिएगा, मैं यही सलाह देता, 10 गलत करिएगा, 110 के आसपास टारगेट, और ये 197 आपकी नहीं जाती कट ऑफ, ये तो और गिरती, और बुरी हालत हो जाती। तो ईश्वर की कृपा से अभी कम से कम आपके बिहार लोक सेवा आयोग में निगेटिव मार्किंग प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है। प्रश्न पत्र भी एक ही देना है आपको, 2 प्रश्न पत्र भी नहीं। तो आपको पहली चीज़ ये समझना है। देखो अब यहाँ पे जब प्रश्न पत्र शुरू करना है तो शुरुआत में आपको एक चीज़ देख लेनी है कि क्या प्रश्न पत्र क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। यदि आपसे बन रहे हैं शुरू से, तो शुरुआत से ही प्रारंभ करिए और वहीं पर ही आप टिक करते हुए चले जाइए।
नॉर्मली और पूरा अपना प्रश्न पत्र 1 घंटे 10 मिनट में डिकोड कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जिन क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन सा एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा। 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे करके दिया गया होगा। अब हमें पता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। यदि पता है तो हमने क्या किया, तुरंत इसको टिक कर दिया और हमें भी पता है 100% सही है। अब लेकिन इसी में कन्फ्यूज़न हो जाए तो जब हम ये काम कर रहे होंगे, मान लीजिए कॉपी है ये आपका, जिसमें आपके क्वेश्चन है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 क्वेश्चन है मान लीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा, आप क्लियर है कि मुझे आता है, 100% आता है, डबल टिक कर दिया, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे टिक कर लिया। फिर दूसरा आपने किया, आपको आता है, इसको भी आपने डबल टिक कर दिया, 100% आपको आता है। तीसरे वाले में आपको डाउट है, आप क्लियर नहीं है, आपको लग रहा है 50-50 मामला है, लेकिन जल्दबाजी में टिक नहीं कर देना है, 50-50 वाले को गोला कर लेना है। पीछे रफ पेज होता है तो रफ पेज में लिख दीजिए मार्क एंड रिव्यू, मार्क एंड रिव्यू, ठीक है। तो पीछे तुरंत पलटिए पेज रफ वाले में और रफ वाले में लिख दीजिए 3 नंबर। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे समय बचेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 3 नंबर। 3 नंबर आपने किस में रख दिया, मार्क एंड रिव्यू पे, बैक में, ठीक है। फिर चौथा देखा, चौथा आपने देखा आता है मुझे 100%, ठीक है, ओके। पांचवा देखा मुझे आता ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं है ना, तो इसको भी अभी अटेम्प्ट नहीं करना। अब यहाँ पे टिक तो कुछ लगा नहीं पाओगे, आता ही नहीं, सुना नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रॉक कर जाना। फ्रॉक का मतलब क्या होता है, कूद जाना। मेढक को देखते हैं ना, मेढक की स्टाइल क्या होती है, कूदने की। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं ऐसे सेट किए जाते हैं, कठिन 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 सरल, सरल 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 कठिन। कठिन सरल का मतलब ये है कि क्वेश्चन के स्तर वो सबके लिए कठिन होगा, आप भर के अकेले नहीं हैं आप। वो कुछ क्वेश्चन आते ही ऐसे, खासकर करंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, करंट के हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। बाकी देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपका पिलर बहुत मजबूत होना चाहिए। आपके पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिना पिलर के बात नहीं बन पाएगी। आपको अपने पिलर को इतना मजबूत रखना है कि मतलब पिलर जैसे मान लो हिस्ट्री आपका पिलर है, पॉलिटी आपका पिलर है, इकोनॉमी आपका पिलर है, तो जो पिलर हो पहले उसके क्वेश्चन उठाइए कि मैं इसके सॉल्व करता हूँ। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि उसके क्वेश्चन हैं कहाँ पे। थोड़ा सा पलट लीजिए, पूरी पेज को आप देख लेंगे, कॉपी को, बुकलेट को, आपको पता चल जाएगा। तो पहले उन्हीं के सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका ये हो सकता है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो जो पहला 1 घंटा है हमें क्लियर कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे 100% आता है और इसका ऑप्शन क्या होगा, और ये भी क्लियर करना है कौन सा नहीं आता और किसको आप मार्क एंड रिव्यू में रखेंगे, ठीक। सारा का सारा 150 के 150 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डिकोड ऐसे करके बना लेना है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक। तो इससे 1 घंटा 10 मिनट बाद आपको OMR सीट उठानी है, और OMR सीट में जिसमें भी आपने डबल टिक कर रखा है, यानी कि जिसका ऑप्शन आपको पता है, उसे ब्लैक करना चालू कर दीजिए। बड़ी सावधानी पूर्वक ब्लैक करिएगा। मुझे एक बहुत ज़्यादा मुझे उन बच्चों के ऊपर भी बड़ी गुस्सा लगती है जो कहते हैं आता था, मुझे पता भी था, लेकिन मैंने गोला गलत जगह पे भर दिया। ये क्या बात हुई, गलत जगह पे गोला क्यों भर दिया? तो गलत जगह पे गोला कोई भी बच्चा नहीं भरेगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसीलिए इनफ टाइम है, 15 मिनट लीजिए, 15 से 20 मिनट लीजिए, लेकिन आराम से भरिए। OMR सीट को पूरा जो है आपको ब्लैक करना है, जितना पहली बार में आपको आया। एक बार में आपने, जैसे मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन आपने पहली बार में, आपको पता है कि आप 100% आपके राइट होंगे। ये आपको लगता है, इसमें भी कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक बार पूरा ब्लैक 15 से 20 मिनट में आपने भरा, भरने के बाद एक बार सबको जो है काउंट कर लिया। काउंट करने से भी एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार अभी तो मुझे करने पूरे अटेम्प्ट है। अब आपने चूंकि पीछे मार्क एंड रिव्यू बना रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन, तुरंत पहुंचे 3 नंबर में पहुंचे। 3 नंबर में पहुंचने के बाद देखा कि इसका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्लिक आए, फर्स्ट कॉल आए, आपको ऐसा लगा कि कई बार होता है क्वेश्चन पढ़ा तुरंत दिमाग में आंसर आता है, उस पर ज़्यादा भरोसा करिए, वो क्वेश्चन के आंसर पे ज़्यादा भरोसा करिए, ठीक है। तो पहली बार में एक बार आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है परीक्षा को लेकर के, आप ज़्यादा कितने में डाउट है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकृति क्या है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन दे दे
फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। तो अब आपको पता है सर सैयद अहमद खान नहीं थे, लेकिन अब ये सबकी बस की बात नहीं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, अरे कौन था, कुछ को लगेगा हकीम अजमल खान, ये नाम नहीं सुना हमने कभी। लेकिन आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे और 1857 की क्रांति के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति थे जो कांग्रेस के खिलाफ थे उस दौरान। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपने पढ़ रखा होगा तो आप कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, स्तर तो बहुत सामान्य सा है। अब जैसे पूछ लेता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है। बहुत आसानी से आपके दिमाग में ही, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। बीपीएससी में सबसे बड़ी खूबी यही है कि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आप कंफर्म जो रहें उनको एमआर शीट में फिल करना है पूरे, और फिर फिल करने के बाद आपका काम करना है मार्क एंड रिव्यू पे जाना है। ठीक है, मार्क एंड रिव्यू मतलब दूसरा स्टेज। तो पहले स्टेज में मैंने ओएमआर शीट बोला था आपको, तीसरे स्टेज में भी ओएमआर शीट ही फिल करनी है। यानी कि जब एक बार 1 घंटे 10 मिनट में पूरे क्वेश्चन पेपर को डिकोड किया, तो आपने फिर थर्ड स्टेज में ओएमआर शीट बढ़ा। 15 से 20 मिनट आपको यहाँ पर, मैं ये बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपको, 15 मिनट में ओएमआर शीट फिल हो जाएगी। फिर चौथा स्टेज जो आपके पास समय मिला, अभी भी आपके पास आधा घंटे का समय है। आधा घंटे के समय की अवधि में आप बाकी के क्वेश्चन करेंगे। छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। बाकी के क्वेश्चन में जो फर्स्ट कॉल आए, फर्स्ट क्लिक आए, उन सब क्वेश्चन को आपको एमआर शीट में साथ साथ भरते जाना है। क्वेश्चन पढ़ा इसका ये होगा, साथ साथ ब्लैक करते जाओ। क्वेश्चन पढ़ा ये होगा, इसका साथ साथ ब्लैक करते जाओ। मतलब पहली बार में साथ साथ नहीं ब्लैक करना है, जब फोर्थ स्टेज आएगा साथ साथ ब्लैक करना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि पेपर खत्म होने से 5 मिनट पहले ही पूरा प्रश्न पत्र आप करके बैठ जाए, और लास्ट मोमेंट में एक बार आप पूरा का पूरा फिर से अगेन पूरा रिव्यू करें कि मैंने सारे भर दिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई पॉइंट रह गया हो। ओएमआर शीट भी 2 कलर में होती है, पिंक और लाइट पिंक, डार्क पिंक और लाइट पिंक, डार्क पिंक लाइट पिंक। तो वो जो कलर होता है उस कलर में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। डार्क पिंक में आपको कलर जो ओएमआर शीट में गोले भरने होंगे वो आपका जो है 5 क्वेश्चन होंगे, और लाइट पिंक में भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो आप एक बार सारे मैच कर लेंगे, कोई छूट तो नहीं गया, कोई ऐसा तो नहीं कि आपने गोला नहीं भरा हो। सारे गोले भरने, सारे के सारे गोले भरने, कोई भी गोला छोड़ना नहीं आपको। मैथ के क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन तो आपके अनिवार्यता मैथ के भी आते हैं, तो 10 क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में उसी हिसाब से रखना है। ये क्वेश्चन सॉलिड होते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। हमें किसी भी तरीके से कट ऑफ के नीचे नहीं जाना है, प्रयास यही करना है। ठीक है, और ये तभी हो सकता है कि जब आप पूरे समय में एक्टिव बने रहेंगे। हर क्वेश्चन देखो, कभी कभी बहुत आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत करके चले आते हो, कारण वही होता है आप 2 घंटे में अलर्ट ही नहीं रहते हो। तो आज जो है कम से कम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका अनुपालन करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। तो परीक्षा के 1 दिन पहले पूरी तरीके से रिलैक्स होइए, रात भर की अच्छी खासी नींद लीजिए, थोड़ा सा खान पान में भी ध्यान रखिए। और चूँकि एक ही शिफ्ट में पेपर है, ज़्यादा नहीं कि 2 शिफ्ट में है तो ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, और फिर इसके बाद आराम से पेपर हो जाएगा। आज़ाद बीपीएससी एकेडमी में इसमें हम आपकी आंसर की भी ऑफिशियल जारी कर देंगे, पूरा पेपर का डिस्कशन भी करेंगे, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा और फिर आसानी से मेंस की तैयारी की तरफ लग जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप अगले फिर बीपीएससी पर चला पीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा, कट ऑफ से बहुत नीचे है, तो ऐसे में फिर नेक्स्ट की तैयारी चालू कर दीजिए। और यदि आपको लग रहा है तो समय को ज़्यादा ख़राब नहीं करना, मेंस चूँकि लिखित है तो मेंस में आपको उसके लेवल की तैयारी करना है। ठीक है, तो वो फिर अलग डायरेक्शन में। तो अभी पहले लेकिन प्रारंभिक परीक्षा आपके सामने है, इसको लेकर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सभी चीज़ों का पालन करेंगे। बहुत आसान है, माइनस मार्किंग होती तो फिर मैं स्ट्रेटजी अलग बताता, लेकिन अपने दिमाग को दिमागी तौर पे तैयार करेंगे कि 150 में 30 गलत करने हैं, और जब फर्स्ट रीडिंग हो जाए सेकंड रीडिंग में मतलब पूरे करने, पूरे पहली बार एक बार किया 1 घंटे 10 मिनट में सारे ब्लैक कर लिए और फिर ये। ठीक है, बस ये इतना सा फॉलो करो, आराम से पेपर दो, बहुत ज़्यादा परेशान और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी ज़्यादा चीज़ें चैलेंजपूर्ण नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं आप सभी को फिर से आपके बीपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके अंदर वो शक्ति आए ताकि आप उस प्रश्न पत्र को अच्छे से करें। एक चीज़ और बताऊं, जब आपका प्रश्न पत्र छूटता है, छूटने के बाद थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना। पहले तो ध्यान रखना कि जो सामान आपने जमा किया है उस पूरे सामान को आप वापस लें। ठीक है, और इसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दौरान अटेंडेंस लगनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए।
कई बार होता है कि स्टैंप लगी होती है आपके उसमें कि नहीं OMR शीट में, ये भी आपको देखना है। परीक्षा केंद्र की स्टैंप होती है, वो भी देख लीजिएगा। और दूसरा जो है आपका जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस भी आपसे भरवाई जाती है, तो अटेंडेंस भी चेक कर लीजिएगा कि भरवाई नहीं की गई तो बोलिए परीक्षक से। वो इसीलिए जो परीक्षक हैं आपके, वो उनसे उनकी जिम्मेदारी होती है सारी चीज़ों को। फिर आराम से अपनी OMR शीट जमा करिए, आइए अपना बाहर संभाल लीजिए और ज़्यादा बहसों मत पड़िए। लेकिन क्योंकि तब तक आपका वीडियो आ जाएगा आंसर की का, यहाँ पे चेक कर लीजिए, सारे आंसर की सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको ऊर्जा दे, आराम से पूरी नींद लीजिए और कल पेपर दे करके आइए और खुश रहिए। बहुत अच्छे से प्रसन्नता के साथ पेपर दीजिए, बहुत तनाव मत लीजिएगा। पेपर कैसा भी होगा आपके, देखो कई बार हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते चले जाते हैं। तनाव लेने से किसी समस्या का आज तक समाधान नहीं हुआ। हमें चीज़ों को सुलझाना है, उलझाना नहीं है। तो सुलझे हुए तरीके से चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें बेहतर कर पाएंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में काम करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और सफल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।